हेलो दोस्तों। इंटरव्यू प्रिपरेशन किट में वार्म अप का ये थर्ड क्वेश्चन है, जंपिंग ऑन द क्लाउड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में एंड ये जो प्रॉब्लम्स है इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एंड उन एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, राइट। सो यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हमें मिलेंगे दो इनपुट एंड उस दो इनपुट के अंदर एक हमें मिलेगा द साइज ऑफ एरे एंड एक हमें मिलेगा एरे। ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो ये एरे है, ठीक है, ये एरे डिनोट करता है 0 and 1 एंड 0 and 1 है क्लाउड की इंडेक्सिंग, ये क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो क्वेश्चन है कि हमें एक गेम बनाना है, उस गेम के अंदर जो मोबाइल गेम है उसमें जो क्लाउड्स है उन क्लाउड्स को हमें पार करना है। ठीक है। और यहाँ पे क्लाउड्स जो है अगर 1 इंडेक्स का है, 1 डिनोट करता है, तो उसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। एंड मिनिमम हम एक क्लाउड को, एक इंडेक्स को हम बोल सकते हैं उस क्लाउड के बजाय, कि हम एक क्लाउड या फिर एक इंडेक्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं एंड 1 को तो हमें अवॉइड करना ही करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इससे पहले जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 0 and 1, तो 0 and 1, ठीक है, एंड फिर 2 इंडेक्स पे 1 है तो इसने अवॉइड कर दिया। ठीक है। एंड फिर 6 जो 5th इंडेक्स है 1, उसको भी इसने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। ठीक है। तो ये रेड कलर में इसने शो किया है एंड बाकी ग्रीन के अंदर है एंड यहाँ पे ये जंप कर रहा है। तो यहाँ पे कितने हमें जंप करने पड़े, 0 1, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, यानी कि 4 जंप हमें करने पड़े। तो जितने मिनिमम जंप रिक्वायर्ड है वो हमारा आउटपुट होगा। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। एक एरे में ले लेता हूं, लेट्स से 0 0 1 0 1 एंड 0 0। ठीक है। ये हमारा एक एरे है। इस एरे के अंदर क्लाउड्स के टाइप है कि ये 0 टाइप का, ये 1 टाइप का, ये 0 टाइप का, ये 1 टाइप का, ये 0 एंड ये वाला 0। ठीक है। एंड यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर देते हैं 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कितने जंप करने होंगे जिससे कि हम इस वाले क्लाउड तक हम पहुंच सकें। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आए यहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ से हम देखेंगे कि क्या हम एक इस वाले इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम डायरेक्ट इसके ऊपर हम जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर हम जंप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जंप करना पड़ेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे हम जब आ गए तो फिर हम देखेंगे कि क्या हम इसको डायरेक्टली हम इसको अवॉइड करके इस पे जा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 0 क्लाउड है। ठीक है। तो 1 को तो वैसे भी अवॉइड करना है एंड हम इसको अवॉइड कर दिए। फिर हमें क्या करना है, फिर से हमें चेक करना है कि क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसको अवॉइड करके क्या हम इस पे पहुंच सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल पहुंच सकते हैं इस इंडेक्स पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे हम आ गए। फिर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्लाउड एक ही बचा है तो फिर हमें सिंपली हमें क्या करना है, इसके ऊपर मूव कर देना। तो यहाँ पे जो हमें जंप करने पड़े वो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है। एंड
तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आउटपुट निकालना है कि मिनिमम जंप कितने रिक्वायर्ड होंगे। एंड यहाँ पे हम एल्गोरिथम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे एंड वो वेरिएबल होगा जंप, ठीक है। एंड उसकी इनिशियल वैल्यू हम रख लेंगे लेट्स सपोज 0, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जब पहुंचेंगे तो एक फॉर लूप हम लगाएंगे यहाँ पे। तो फॉर लूप हम लगाएंगे तो ये फॉर लूप जो चलेगा, आई चलेगा हमारा 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। एंड फिर ये जो लूप है, ये लूप हमारा चलेगा। अब इस लूप के अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे कि इफ i प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तब हम क्या करेंगे, i को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे i इंक्रीमेंट हो ही रहा है बाय डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर, ठीक है। एंड अगर सेकंड इंडेक्स पे एक को छोड़ के दूसरे इंडेक्स पे अगर 0 है क्लाउड, तब वहां पे हम फिर क्या कर देंगे, एक जंप हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। एंड इस जंप को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जंप है इसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। परफेक्ट। नाउ अब देखो क्या होता है कि हम आई प्लस 2 पे हमने देख लिया कि 0 है। लेट्स सपोज अगर 0 नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 1 होगा। तो अगर मान लो इस तरीके से कोई एरे है 1 0 एंड 0, तो यहाँ पे हमारा आई होगा। अब ये चेक करेगा इस जगह पे कि यहाँ पे 1 है या फिर 0 है। तो इसको मिला 1, तो जैसे ही 1 मिलेगा तब हमें क्या करना है, सिंपली हमें जो आई इंक्रीमेंट हो रहा है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे एंड आई को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। एंड ये जंप हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। एंड लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे 1 ना हो के अगर 0, इस तरीके से कंडीशन है 0 एंड 0, तब हम क्या करेंगे, अगर हमारा आई यहाँ पे है फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे 0 है या फिर 1 है। तो यहाँ पे हमें मिला 0, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको जंप करा देंगे एंड आई का हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आई 2 बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक तो ये वाला आई इंक्रीमेंट फॉर लूप में हो ही रहा है, बट इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम एक बार और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे एंड यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। तो दूसरी कंडीशन तो ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम है, आई हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे 0 है या 1 है, तब हम क्या करेंगे, हम जंप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 मिल गया। अब यहाँ पे इसके बीच में चाहे 1 हो चाहे 0 हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर 0 है तो हमें कोई मतलब नहीं है, 1 है तो उसको तो वैसे भी हमें अवॉइड करना ही था, उसको तो हमें जंप करने थे, उसके ऊपर तो हमें जाना ही नहीं था। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, आई प्लस यानी कि इंक्रीमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, 0 1 एंड 1 अगर इस तरीके से हो तो, बट यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हम एक से ज़्यादा जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन होगी ही नहीं। परफेक्ट। सो ये जो हमने कंडीशन लगाई है, ये जो आपने कोड लिखा है, तो ये परफेक्टली हमारा वर्क करेगा। फाइन। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस एल्गोरिथम को हम चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट हमें जो जंप की लास्ट वैल्यू है हमें 4 मिलती है या फिर नहीं मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले आई होगा हमारा 0,
तो जैसे आई 0 हुआ तो यहाँ पे हम चेक करेंगे आई 0 है हमारा और यहाँ पे हम आ गए एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे आई प्लस टू इक्वल टू 0 है, आई प्लस टू इक्वल टू 0 नहीं है। तो हम इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे और डायरेक्ट हम क्या करेंगे जंप को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जंप को हमने इंक्रीमेंट किया तो जंप हमारा इनिशियल वैल्यू 0 है तो 0 से ये हो जाएगा 1, ठीक है। एंड आई की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब आई 1 के लिए चलेगा, आई 1 के लिए जब चलेगा एंड फिर ये देखेगा यहाँ पे इसके लिए 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो यहाँ पे क्या 0 है तो 0 है तो ये क्या होगा इसके अंदर आ जाएगा एंड यहाँ पे आई 1 से हो जाएगा 2 एंड जंप की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, ठीक है। एंड फिर वापस से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या हुआ आई आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर ये लूप चलेगा एंड ये देखिएगा आई प्लस 2 पे 0 है तो यहाँ पे ये 0 है तो इसमें आ गया तो यहाँ पे 3 से ये हो गया 4 आई की वैल्यू एंड जंप की वैल्यू हो गई 2 से 3, ठीक है। जंप 3 हो गया एंड फिर ये आई की वैल्यू बढ़ के 4 से क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी तो ये 5 होगी एंड अब हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब 5 पे जब हम आए तो यहाँ पे हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे एंड देखेंगे आई प्लस 2 5 प्लस 2 यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू है इसके आगे। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं, आउट ऑफ इंडेक्स चला जाएगा एंड यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा एक्सेप्शन मिल जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे एक कंडीशन लगाएंगे एंड आई लेस देन n माइनस 2, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं आई प्लस 2 लेस देन n, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए अदरवाइज हमें ये क्या एक्सेप्शन देगा यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। ये हमें इस साइड हम लिखेंगे इससे पहले, परफेक्ट। तो ये हमने कंडीशन एक एक्सेप्शन जो हमें मिलेगी उसको भी हमने हैंडल कर लिया। नाउ अब ये देखिएगा कि यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर ये नहीं जाएगा, ठीक है। एंड आई की वैल्यू 5 है, जंप हमारा है 3। अब ये क्या होगा इफ ब्लॉक के अंदर नहीं गया तो ये डायरेक्ट ये हो जाएगा जंप 4 एंड आई की वैल्यू फिर से ये बढ़ेगी एंड अब हमारा आई की वैल्यू होगी 6। तो हमने यहाँ पे जंप कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या हमें और जंप करने की नीड है, बट हम लास्ट इंडेक्स पे आ गए, अब आगे हमें जंप करने की नीड है। हमें आगे जंप करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हमें आगे कोई बादल, आगे हमें कोई क्लाउड मिल ही नहीं रहे, राइट। बट ये जो एल्गोरिथम है, ये कोड जो है वो फिर भी रन होगा, क्यों? क्योंकि अभी आई की वैल्यू क्या है 6 है एंड यहाँ पे ये 0 से n माइनस 1 तक चल रहा है, ठीक है। एंड n कितना है हमारे यहाँ पे n है 7, ठीक है। तो ये लूप फिर भी चलेगा बट इसमें ये इफ ब्लॉक के अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन जंप की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देगा इंक्रीमेंट कर देगा और 5 हो जाएगी एंड फाइनल जो हमें जंप की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5, ठीक है। ये हर केस में ऐसा होगा क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे आके ये फिर क्या हो जाएगा एक से इंक्रीमेंट कर देगा, बट वहां पे हमारा कोई जंप लेने की नीड ही नहीं है क्योंकि आगे कोई क्लाउड ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ये क्या होगा एक ज्यादा हमें मिलेगा, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें इसको -1 लेना पड़ेगा इनिशियल वैल्यू, ठीक है। जंप की जो इनिशियल वैल्यू है वो -1 लेंगे, ठीक है। तो इस कोड को हम लिखेंगे अपने आंसर में, राइट। सो इसको हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे इंट जंप इक्वल टू -1, यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे एंड इंट आई इक्वल टू 0 एंड ये जो आई है ये चलेगा हमारा सी डॉट काउंट एंड काउंट की वैल्यू है 7 लेस देन, हमने
आई को हमने लेस देन रखा है एंड यहाँ पे हम कर देंगे आई को इंक्रीमेंट। अब फॉर लूप के अंदर हम आगे एंड यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ आई प्लस 2 लेस देन सी डॉट काउंट एंड सी आई प्लस 2 इंडेक्स की वैल्यू हम चेक करेंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, हम डायरेक्ट उस इंडेक्स पे चले जाएंगे, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे जंप को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, परफेक्ट। एंड फाइनली हम इस मेथड के लिए रिटर्न कर देंगे इंटीजर वैल्यू एंड ये हमारा हो जाएगा रिटर्न जंप, ठीक है। सो ये कोड हमने लिख लिया यहाँ पे, आप देख सकते हो, यही था। एंड अब हम इसको करते हैं रन। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेसिंग हो रही है, ओके। सो फाइनली ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है 0 एंड 1, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें प्रॉपरली ये आउटपुट मिल रहा है जो एक्सपेक्टेड हमें आउटपुट चाहिए था, वही 4 है तो 4, 3 है तो 3, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे -1 की जगह अगर 0 कर देते तो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट से एक ज़्यादा वैल्यू हमें मिलती, ठीक है। इस वजह से हमने -1 कर दिया, लास्ट इंडेक्स पे हम पहुँच के वहाँ पे हम जंप नहीं कराएंगे, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा ये वर्क कर रहा है। अब इसको हम क्या कर देंगे सबमिट कर देंगे और सारे के सारे टेस्ट केस हम चेक कर लेंगे कि ये पास होते हैं या नहीं होते। सो ये जब तक एग्जीक्यूट हो रहे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो ये सारे के सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।